हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टेबल आइस अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि क्या यूपीएससी ने टाइम से पहले ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन दे दिया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने पूरा छानबीन किया, पड़ताल किया है और हम इस पेज पे पहुँचे हैं कि इसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ओके गाइज़? लेकिन एक बात मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है, ठीक है ना? ओआरए है, तो इसको कैसे किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। जब यूपीएससी की वेबसाइट पे आप आएँगे, ठीक है? तो ये आपका संघ लोक सेवा आयोग का वेबसाइट है। यहाँ पे आएँगे, तो आने के बाद ऑनलाइन जब आप फिलिंग में जाओगे, तो ऑनलाइन में आपको 3 चीज़ें अभी शो कर रहा होगा। पहला ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ठीक है ना? और ये वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए है। आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कहा जाएगा कि देखो साहब अभी कोई भी हमने प्रेज़ेंट में विज्ञापन रिलीज़ नहीं किया है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये वाला जो पेज मैंने दिखाया तो ये कैसे आया है? तो ये यहाँ पे जो पंजीकरण है, ठीक है ना? यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये वाला फॉर्म आएगा। तो जो व्यक्ति कह रहे हैं कि नोटिफ़िकेशन आ गया है, तो गाइज़ नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, वो नोटिफ़िकेशन आपको 1 फ़ैब को ही आएगा। लेकिन यूपीएससी वाले जो भी बंदे हैं या जो सीएसई की जो फॉर्म फिल करने वाले हैं, उनके लिए एक अपडेट है। और वो अपडेट क्या है? तो वो अपडेट ये है कि उनको पहले ना एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिस फॉर्म को कहा जाता है ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये वाला फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और इस फॉर्म को आपको फिल करना ही पड़ेगा। अगर आप फिल नहीं करते हो ना, तो आप यूपीएससी, सीएससी का फॉर्म फिल कर भी नहीं पाओगे। तो ये वाला फॉर्म आपको फिल करना ही करना है। अब ये मैंडेटरी है क्योंकि ये एक टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और इसमें वो सारे इम्पोर्टेंट डाटा आपका फीड हो जाएगा। इसमें वो फिल हो जाएँगे जो हर एप्लीकेशन फॉर्म में आपका एज़ इट इज़ वो ले लेगा। इसका एक आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दे दिया जाएगा और उसी रजिस्ट्रेशन आईडी का आप यूज़ करके आप अपना फॉर्म फिल करते रहोगे, ठीक है ना? और ये आप देखोगे तो भैया अभी देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी नोटिस नहीं आया, तो जो भी लोग कह रहे थे कि नोटिस आया है, तो गाइज़ उस उन सब भ्रम में नहीं रहना है कि ये नोटिस आपको आएगा 1 फ़ैब को ही। लेकिन ये वाला फॉर्म आप ज़रूर फिल कर लेना ओटीआर वाला क्योंकि ये ज़रूरी है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ इस पे प्रक्रियाएँ दी गई है जिसको आपको करना है, ठीक है ना? अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो इस पे क्लिक कीजिएगा, वेरीफ़ाई करने के लिए इस पे क्लिक करना है और वेरिफ़िकेशन के लिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी एंड ये आपका डैशबोर्ड में आएँगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, ओके। अब इसको फ़ील करने के लिए बहुत सारे लर्नर्स बोल रहे थे कि सर आप एक डिटेल्स वीडियो बनाओ, तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ ये बता दिया हुआ है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा समय वेस्टेज नहीं करेंगे। कुछ ख़ास आपको इसमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है सिवाय इसके, ठीक है ना? सिवाय इसके इस डॉक्यूमेंट के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है नहीं। मैट्रिक क्लास का आपका बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे चाहिए और ये मैंडेटरी है, इसको आपको फ़िल करना पड़ेगा। ठीक है? और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो ओटीपी मिलेगा ईमेल पे या आपके मोबाइल नंबर पे और वो 6 डिजिट का होगा एंड देन उस तरीके से आप कर ले जाओगे। वेरिफ़िकेशन आप करोगे तो वेरिफ़िकेशन में आपको इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाएँगी एंड देन फाइनली आपके पास जो खुल के आएगा वो डैशबोर्ड खुल कर के आएगा फ़ोन नंबर में, जहाँ पे कहा जाएगा कि अप्लाई टू एक्टिव नोटिफ़िकेशन। अब अप्लाई टू एक्टिव नोटिफ़िकेशन क्या है? तो मैं आपको बता दूँ कि यूपीएससी, सीएससी का जब नोटिफ़िकेशन आएगा ना तो यही वाला यहाँ पे वो आ जाएगा कि भैया आप अप्लाई कर सकते हो और ये वाला जो नोटिफ़िकेशन है वो एक्टिव है। अब इसमें आप अप्लाई कर सकते हो ईज़िली वे में, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है और जो डॉक्यूमेंट का जो फाइनल रिक्वायरमेंट होगा उसमें मैं बता दूँ कास्ट सर्टिफ़िकेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओबीसी हैं, एससी, एसटी हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफ़िकेट होना ही चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफ़िकेट नहीं है तो फिर आप जनरल में काउंट हो जाएँगे और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइज़? एक दो बातें और बता दूँ कि जो ईडब्ल्यूएस में है, उनके पास जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है ना? उसका सर्टिफ़िकेट उनके पास होना आवश्यक है। तभी आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं ले पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों से बातचीत की है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार हम इस अपडेट पे बने हुए हैं। जब भी अपडेट आएगा, सबसे पहले सबसे फ़ास्ट अनस्टॉपेबल पे आपको देखने को मिलेगा और इसके लिए आप कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है? और ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही एग्ज़ामिनेशन का जो
आज से जो आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है ना? आप जब यूपीएससी, सीएससी का एग्ज़ाम देने जाओगे और आज से जो समय बच रहा है, वो बच रहा है आपके पास 132 दिन। 132 दिन को आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, कैसे आपको पढ़ना है और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन हमने सिलेबस डिज़ाइन किया है, जिसमें हम आपको बताएँगे कि हिस्ट्री का आखिर वो कौन-कौन सा चैप्टर है, आखिर वो कौन-कौन सा पार्ट है, जहाँ से यूपीएससी ने लगातार सवाल पूछे हैं पिछले 10 सालों में, ठीक है ना? तो 2011 से लेकर के 2022 तक का हम लोग देखेंगे। लगभग-लगभग 11 साल ही हो जाता है। 2011 से 2022 तक का हम लोग देखेंगे हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस एंड टेक का, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी का, हर एक सब्जेक्ट का हम देखेंगे और जो वही टॉपिक अगर आप कवर करके जाते हो, तो उम्मीद करो कि आपका प्रीलिम्स तो कोई नहीं रोक पाएगा। अगर प्रीलिम्स अगर आपका रुकता भी है, तो वो आपके खुद की गलती की वजह से होगा और किसी की गलती की वजह से नहीं होगा। बिकॉज़ वो मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ इसमें मैं जब आपको जो प्रोवाइड करवाऊँगा, उसका विथ प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन बनाते आ रहा है, ये चैप्टर है जहाँ से ये लगातार क्वेश्चन पूछ रही है और उसी चैप्टर को उसी मॉड्यूल को आपको फॉलो करना है, उसी चीज़ को आप पढ़ोगे तो आपका अच्छा खासा रिज़ल्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। एक नोटिस मीटिंग नोटिस है, तो इस नोटिस को आप देख लो कि देखो भैया ये एक नोटिस आया हुआ है। अभी कोई इम्पोर्टेंट मुझे ख़ास लग नहीं रहा, लेकिन देख लेना, हो सकता है बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत हो, ठीक है? बिहार कैडर वाले के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही देखो जो मैंने प्रोग्राम के लिए आपको बताया है और जो मॉड्यूल मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, उसका वीडियो आज से अपलोड होगा। आज शाम से इवनिंग से अपलोड करना शुरू करूँगा और वो सारे सब्जेक्ट का मैं कर दूँगा, चा ताकि 1 से 2 दिनों में आपका सब कुछ कवर हो जाए, सब कुछ पूरा हो जाए, ठीक है? और विदाउट करंट अफेयर का भी आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। तो ये प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के लिए जो करंट अफेयर के साथ जो भागते रहते हो ना, तो वो भी भागने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उस तरीके का एनालिसिस किया गया है, ओके? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू और शेयर करना मत भूलिए।